मेरी आवाज़ का सफ़र सुनने वाले तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को हेलो, हाय, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबका बहुत-बहुत प्यार और आप सबका बहुत-बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है और मैं इस यात्रा को आगे लेके चल रहा हूँ। आपकी टिप्पणियाँ, आपके कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि आप इस यात्रा में सहयोगी बनकर बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे किस्से की बात करते हैं कि एक बार ऐसा समय आया कि आकाशवाणी के नेशनल अवार्ड अनाउंस हो गए। वो था 99 का टाइम, जब कारगिल वॉर चल रही थी और हमने आकाशवाणी शिमला से सोचा कि हम भी एक एंट्री आकाशवाणी शिमला से भेजेंगे और उस एंट्री को लिखा, यानी कि उस नाटक को लिखा हमारे सीनियर अनाउंसर बी आर मेहता ने, और नाटक का नाम था रोशनी की ओर, जिसे प्रोड्यूस किया हमारे सीनियर प्रोड्यूसर विजय दीपक छिब्बर ने। मैं उनके साथ सहयोगी था और हमारे शिमला के बहुत अच्छे अच्छे रंगकर्मियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ज़बरदस्त एक नाटक बना। और नाटक जब बन के तैयार हो गया तो शिमला से एक आकाशवाणी शिमला से एक ज्यूरी बनाई जाती है। ज्यूरी से उसको अप्रूव कराने के बाद तभी वो नाटक नेशनल कंपटीशन में जाता है। हमने ज्यूरी के सामने उस नाटक को सुनाना था और जब हम उसको नाटक को सुनाने के लिए वो टेप चलाई तब पता चला कि जो ओरिजिनल टेप है जिसमें नाटक बन के तैयार हो चुका है वो इरेज हो गई है। वो कैसे इरेज हुई, कब इरेज हुई, ये कोई पता नहीं लगा, लेकिन एंड टाइम पे जब ज्यूरी के सामने वो नाटक चला रहे थे तो नाटक की टेप इरेज हो चुकी थी। लेकिन हमारे पास उसके जो अंश थे वो पड़े हुए थे, यानी कि अनएडिटेड जो पोर्शन था वो हमारे पास पड़ा था। हमने वो मिलाकर उनको नाटक सुना दिया, वो नाटक अप्रूव हो गया। लेकिन उसके बाद दोबारा से हमें प्रोडक्शन करनी पड़ी और प्रोडक्शन करके नाटक जब हमने कंपटीशन में भेजा और विधि का विधान कि वो नाटक रोशनी की और बी आर मेहता द्वारा लिखित और विजय दीपक छिब्बर द्वारा प्रस्तुत किया, वो नाटक पूरे हिंदुस्तान भर में फर्स्ट प्राइज लेकर आया और हमने शिमला के रंगकर्मियों के साथ और शिमला के पूरे स्टाफ के साथ उसे एंजॉय किया। ऐसे ऐसे माहौल और ऐसे ऐसे पल भी आते हैं और अब भी जब याद आता है कि यार वो नाटक इरेज हो गया था, वो भी ज्यूरी के सामने, उसके बाद डेट निकलने वाली थी, एक दिन बचा था, हमने नाटक को फिर से दोबारा डब किया, पूरी रात काम किया। ये सब किस्से आकाशवाणी के सफर में होते ही रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब नाटक बन रहा है, और एक बार नाटक में एक इफेक्ट देना था तो हमारे साथी थे अनिल चड्ढा। उसमें नाटक में उन्होंने एक कुकर की सीटी बजानी थी। डायलॉग था कुछ ऐसा कि किचन का काम था, तो वो कैंटीन से कुकर में सीटी भरवा के ले गया, यानी कि उसमें पूरा प्रेशर भर के ले गया और उसे स्टूडियो में आके ओरिजिनली चलाया और वो सीटी का इफेक्ट ले गया। ऐसे बहुत से काम करते, क्योंकि आकाशवाणी शिमला में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं थी कि जिसमें इफेक्ट हो, तो इफेक्ट हम लोकली जनरेट करते थे और बहुत से बाहर जाके इफेक्ट रिकॉर्ड करते थे बिल्कुल लोकली और उन्हें नाटकों में इंट्रोड्यूस करते थे। वो नाटक लोग बहुत मजा करते थे ना। शिमला के नाटकों का एक मजेदार काम यह भी था कि वो नाटक ना केवल हिंदी में बनते थे बल्कि लोकल डायलैक्ट में भी बनते थे, जिसके लोग बहुत इंजॉय करते थे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनसे मैं अपने श्रोताओं को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताते रहेंगे, क्योंकि ये सफ़र है, ये ऐसा है कि जिसमें आप अपने पुराने किस्से याद कर रहे हैं, पुराने साथियों को याद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फेसबुक के ऊपर भी मुझे बहुत सारे साथी ऐसे मिल रहे हैं कि जो उन नाटकों को, उन प्रोग्रामों को उन दिनों में सुन चुके हैं, यानी कि हमारे लिसनर रह चुके हैं और अब वो फेसबुक के जरिए इस यात्रा में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सफर मेरा यूं ही बहुत अच्छा चलता रहेगा। अगले अंक में कुछ और बातें करेंगे, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, नमस्कार। यूं ही मिलते रहिएगा और सुनते रहिएगा प्रोग्राम जिसका नाम है मेरी आवाज़ का सफ़र।